श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है, लेकिन जब वो राम का अवतार लेते हैं तो मनुष्य के स्वरूप में लेते हैं। और भगवान राम ने पृथ्वी पर आकर देखा कि मनुष्य का जीवन भी कितनी मुश्किलों से भरा है, कितनी परेशानियां हैं उसके जीवन में, और मनुष्य कैसे कष्ट झेलता है। और जब वो उसको दुख होता है मनुष्य को, तो वो व्यवस्था के ऊपर भी उसका गुस्सा फूटता है। कितनी बार वह लाचार हो जाता है, कभी कभी रूठ जाता है, कभी कभी लोग उसे मनाते हैं, और आखिरी सांस तक, अंतिम सांस तक मनुष्य का जीवन सुख और दुख के वहां में चलता रहता है। भगवान राम यदि चाहते तो वो 14 वर्ष का वनवास भी नहीं भोगते, न सीता जी का परित्याग करते, पर उन्होंने मानव जीवन को खुद ने जिया और उसका अनुभव किया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि मनुष्य के जीवन में जो जो परीक्षाएं होती है, जितनी परीक्षाएं होती है, वह कितना उसमें खरा उतरेगा, और यदि इस परीक्षा में वह पास हो गया तो बाद में उसके लिए आगे मनुष्य से ऊपर का स्थान निर्धारित है। यदि देखा जाए तो हमारी जो भारतीय सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वह उसके हर जगह, कण कण में, रोम रोम में भगवान राम समाये हैं। वो इसीलिए समाये कि उन्होंने मानव जीवन की अधिक से अधिक कठिनाई क्या हो सकती है, और उनसे घबराना नहीं है, धीरज रखना है, और धीरज रखकर हर समस्या का सामना करते हुए मनुष्य को अपना पूर्ण जीवन जीना है। कहा गया है मनुष्य जीवन के लिए कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य तन। देवता भी मनुष्य के रूप में रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, पर उनको भी मनुष्य जीवन नहीं मिल पाता। इसलिए मनुष्य जीवन को, जो हमारी 84 लाख योनियां है, उसमें सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जितनी भी योनियां हैं, सब मनुष्य जीते हुए चले आता है, और आखिरी में जब मनुष्य योनि मिलती है तो उसे व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य तन बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, इसलिए यह बात कही गई है। मनुष्य का जीवन परीक्षाओं से भरा जरूर है, पर वो इस परीक्षा में पास हो गया तो आगे वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों।